हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ नारियल पानी पीने से, क्योंकि ये हेल्दी होता है, आपको तो पता ही है। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड बाहर से आ गए थे, तो वो मेरे लिए फिर मौसमी का जूस लाए थे, तो वो मैंने पिया। एंड उसके बाद उनको जल्दी पड़ी थी चाय की, वरना मैं तो इतनी जल्दी अभी चाय पीती नहीं, क्योंकि अभी जूस वगैरह पिया है। तो इसके ऊपर से अचानक से चाय पीना भी अच्छा नहीं होता है। पर वो बार बार बोल रहे थे कि चाय बनाओ चाय बनाओ, तो इसीलिए मैंने चाय बना ली है। और आइए फ्रेंड्स, साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। चाय तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी पहले। मुझे जितनी बार दे दो मैं उतनी बार चाय पीने के लिए तैयार रहती थी। पर अभी मैंने थोड़ा चाय कम कर दी है। अभी मैं एक टाइम चाय पीती हूँ, या तो शाम को या तो सुबह को। पर ज़्यादातर मैं सुबह नहीं पीती हूँ, शाम को ही चाय पीती हूँ। आज इनकी छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने सुबह चाय बनाई, तो मैंने भी पी लिया। और मैं यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पी रही हूँ। ये यहाँ पे लाए थे ढोकला और इतना नाश्ता वगैरह सुबह का, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज इनकी छुट्टी है। तो यही बोलते हैं कि आज खाना मत बनाओ, इतना मन नहीं करता खाने का, और शाम तक बना लेंगे, या तो फिर दोपहर में भूख लगेगी तो बना लेंगे। सुबह इतनी जल्दी नहीं बनाते हैं। सुबह हम लोग सिर्फ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी चाय फिनिश करके थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने मूवी देखा, एंजॉय किया। और साथ में ना, रोज़ रोज़ तो ये टाइम मिलता नहीं है कि हस्बैंड की हमेशा ही छुट्टी रहे। एंड चाय पीने के बाद ना मैंने इडली भी खाया था, क्योंकि ये इडली भी लाए थे, तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगी थी। वही हम मूवी वगैरह एंजॉय कर रहे थे, पर वही थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि कुछ खाएं कुछ खाएं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जाओ लेके आओ जाके। तो वही मैं ये नाश्ता दोनों अलग अलग प्लेट में कर रही हूँ। ये दो टाइप का ढोकला है, एक को बोलते हैं इतरा और एक को तो ढोकला बोलते हैं, आपको पता होगा। वाइट वाला जो है वो इतरा है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और जो येलो वाला है वो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो अपने लिए येलो वाला लाते हैं और मेरे लिए वाइट वाला लाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मुझे थोड़ा बहुत जो खाना होता है ना, उनसे मैं 2-3 पीस ले लेती हूँ, और उनको मैं 2-3 पीस डिवाइड करके ऐसे हम लोग खा लेते हैं आपस में। और उसके बाद मैं सीधा अपने किचन में आ जाती हूँ फिर से, क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा था और मेरा देखा देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो किचन की सफाई कर लेते हैं, सही लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर आज इनकी छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ और काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे किचन साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। रोज़ रोज़ सब्जियाँ देखनी पड़ती हैं कि कोई सड़ी तो नहीं है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो सब्ज़ी वगैरह बहुत जल्दी सड़ने लगती है। कितना भी अच्छी चीज़ लाओ, एक दो सड़ ही जाता है। टमाटर और मिर्ची तो ज़्यादा ही सड़ते हैं, पता नहीं क्यों। तो बारिश के दिनों में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हमें हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मतलब कि मैं ना हमेशा मतलब साफ़ ही किया करती हूँ। मुझे खाना खाने से कम मतलब रहता है, मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, पर मैं इधर उधर साफ़ किया करती हूँ, क्योंकि ना मुझे सब कुछ साफ़ रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो फिर मेरा मन ही नहीं लगता है किसी चीज़ में, मेरे ध्यान ना वहीं फिर अटका रहता है। यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी सब्जियों को अच्छे से वॉश वगैरह करके रख दे रही हूँ। और उसके बाद पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और कुछ बना भी नहीं था, बस चाय वगैरह ही बनी थी, पर फिर भी ऐसा लगता है ना कि मैसी मैसी सा हो गया, गंदा गंदा सा, तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे खड़े मसाले निकाल रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने खड़े मसाले लेके रखे थे, क्योंकि मतलब खड़े मसाले ही मुझे खाने में ज़्यादा पसंद आते हैं। सब्जी में मैं ये जो पीसे वगैरह मसाले डालती हूँ ना, मुझे इसकी सब्जी नहीं पसंद आती, क्योंकि मेरा बचपन से ऐसा रहा है ना कि मेरा ज़्यादातर बचपन गाँव में गुजरा है। और हम लोग ना वो सिलबट्टा, आप लोग जानते होंगे, उसी का पीसा हुआ खड़ा मसाला खाते थे, तो उसका स्वाद ही अलग होता था। तो यहाँ पे आके ना मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मुझे स्वाद ही नहीं मिलता है, सब्जी में खड़े मसाले ना डालो और मतलब कि ये पिसे हुए मसाले डालो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने धनिया और मतलब हल्दी पाउडर ना पिसवा के रखा था, तो वही बहुत दिनों से रखा हुआ था, उसे भरना था। तो यहाँ पे मसालादानी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, उस दिन आपने देखा होगा। एंड उसके बाद मैं उसमें अब सारे मसाले भर रही हूँ। मैंने धनिया और हल्दी तो भर दी, अब जीरा भरा। एंड जो कम मसाले यूज़ होते हैं तो उनको मैं ना अलग ही भर के रखती हूँ। कभी कभी जो यूज़ होते हैं, जैसे कि मेथी हो गया, मेथी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, बस
कुछ सब्जियों में मेथी पसंद है, तो उन्हीं सब्जियों के लिए बस मैं अलग इसको रख देती हूँ, इसको इसमें नहीं रखती हूँ। उसके बाद मैं सारे मसाले निकालती हूँ, जैसे कि मतलब गरम मसाला मुझे आज तैयार करना था घर में ही। मैं गरम मसाला घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का भी गरम मसाला समझ में नहीं आता कि उसमें क्या क्या पड़ता है, क्या क्या नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं सारा सामान ले लेती हूँ गरम मसाले का, और उसे घर में ही बनाना ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिया है 2-2.5 चम्मच धनिया, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच काली मिर्च, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच लगभग जीरा, एंड उसके बाद इसमें 2 मिर्ची डालूँगी, पर बाद में देखते हैं क्या करते हैं। एंड उसके बाद इसमें ये पोस्ता दाना आता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गरम मसाले में, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद मैं 5-6 या मतलब 7-8 लौंग अपने हिसाब से आप ले लीजिए, एंड उसके बाद मैं इसमें सावा जीरा भी डालती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है मसालों का। उसके बाद इसमें चक्रफूल, जावित्री एंड दालचीनी, तेज पत्ता, जो भी मतलब खड़े मसाले होते हैं जो भी मेरे पास, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ मिला देती हूँ। ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब हल्का हल्का सा ही मुझे बनाना रहता है अपने हिसाब से, तो उसी हिसाब से मैं इसमें अच्छे से सब कुछ मिला देती हूँ। एंड इन मसालों को ना मतलब आप बना के घर पे रख लेंगे ना, तो आपको भी बहुत अच्छा रहेगा, और मतलब कन्वीनियंट हो जाता है कि किसी चीज़ को मतलब निकालो और तुरंत डाल दो, ज़्यादा मतलब झंझट नहीं करना रहता है, और स्वाद भी अच्छा आता है। और घर में घर का बनाया रहता है तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पे मिर्ची भी निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मिर्ची को भी हल्का सा भून के ग्राइंड कर लेंगे घर में ही, क्योंकि जो मिर्ची पाउडर आता है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कलर मिला के दे देते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता है, आप लोगों को कैसा लगता है आप बताना। तो फ्रेंड्स, मैंने सीधा अपनी कढ़ाई ना गरम कर ली है पहले से ही, इसको हल्की आंच में मतलब मैंने 2-3 मिनट चढ़ा के रखा था, तो अच्छे से ये गरम हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें मसाला डाल दिया, फिर मैं थोड़ा सा इसमें ना कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, तो मैं वही डाल रही थी। और हाँ, मैं बाद में मैंने नोटिस किया ना कि मैंने एक चीज़ भी और इसमें मिस कर दिया है, वो है सौंफ। तो आप इसमें 1 से आधे चम्मच तक सौंफ भी मिला सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूल गई हूँ, तो अभी पहली बार बना रही हूँ ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भूल जा रही हूँ। उसके बाद बनाऊँगी ना तो शायद सही हो जाएगा। उसके बाद इस मसाले को ना ज़ोर आँच करके बिल्कुल भी नहीं पकाना है, एकदम धीरे आँच पे ही इसको पकाना है, कम से कम 5 से 7 मिनट, जब तक ये एकदम कड़क ना हो जाए। धीरे ही आँच पे पकाना है। अगर ज़ोर आँच पे पकाएंगे तो ये पकेगा भी नहीं और जल जाएगा, और इसका जो क्रंचीनेस है ना वो भी इसमें नहीं आता है। तो इसे धीरे धीरे पेशेंस के साथ ही इसे आपको भूनना है। तो मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, धीरे धीरे ही इसे भून रही हूँ, और इसको चलाते रहिएगा तो ये बराबर से भुन भी जाएगा। उसके बाद मेरा यहाँ मसाला तो भुन गया है, और मैं इसी गरम गरम कढ़ाई में इसी में मिर्ची डाल दूँगी धीरे आंच करके। इसे भी धीरे आंच करके ही वैसे ही पकाना है हमें, और इसे तो मिर्ची को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये ना हल्का सा क्रंची और कड़क हो जाए, बस इसे निकाल लेना है। और जो मेरे भुने हुए मसाले थे ना, इसे मैंने मतलब थाली में अलग निकाल के पंखे के नीचे रख दिया था, क्योंकि मतलब इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है जब वो अच्छे से भुन जाते हैं। और इनको गरम ही गरम नहीं ग्राइंड करना होता है, वरना हमारा मसाला ख़राब हो जाता है और उतना स्वाद भी नहीं आता है। और जब ये अच्छे से कड़क हो गया और ठंडा हो गया ना, तब मैंने इसको आराम से ग्राइंड किया। पर इसे ग्राइंड करना है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर आपको देखना है, लगातार चलाते रहेंगे ना तो आपका जो मिक्सी है ना वो गर्म हो जाती है। इससे मसालों का जो अरोमा होता है ना वो अच्छे से नहीं आता, मसालों में फ्लेवर नहीं आता, और बाद में मसाला भी नहीं अच्छा लगता। इसीलिए आपको बीच बीच में खोल के देखते ज़रूर रहना है मसालों को। अच्छा, मतलब कि एक साथ में नहीं आपको चलाना है। अगर एक साथ में चलाएंगे ना तो मतलब मसाले ख़राब हो जाएंगे और सही से नहीं बने। और यहाँ पे आपके मसाले बस 5-6 सेकंड में ही पिस के आराम से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमें इसको अलग थाली में निकाल के रख देना है, जिससे उसकी गर्माहट निकल जाए। उसके बाद हम इसे मसालेदानी में डालेंगे।
उसी तरह से हम मिर्ची को भी पीस लेंगे, पर मिर्ची से थोड़ा सावधान रहना, अगर कहीं लग जाए तो बहुत जलन होती है, इसीलिए मैं इसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी से पीसती हूँ। और मैं इतना पीस ले रही हूँ, ये मेरा आराम से 15-20 दिन आराम से चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं पीस के रखना चाहिए, फिर ख़राब भी हो जाता है बारिश के दिनों में। और बारिश के दिनों में ना सीलन वगैरह बहुत जल्दी पकड़ लेती है, इसीलिए एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए। और यहाँ पे मेरा तैयार हो गया है गरम मसाला और मिर्ची पाउडर, जो कि फ्रेश घर का बना हुआ है। आप भी ऐसे बनाइएगा, बाहर से मत खरीदिए। ज़्यादातर हो सके तो घर की बनी हुई चीज़ों का यूज़ करिए, हेल्दी रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना फ्रेंड्स। और मेरे से कोई गलती हो ना तो वो भी बता दिया करिए वीडियो में कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं, कैसे नहीं वीडियो बनाऊं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो मेरा मसाला बन के तैयार हो गया, आप देख रहे हैं। एंड उसके बाद मैं दोपहर को थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और मेरे हस्बैंड भी, वो भी सो ही रहे थे। उसके बाद वो तो उठ के चले गए नहाने के लिए। मैंने सोचा बिस्तर से ही कर देती हूँ, क्योंकि बिस्तर भी ना सही नहीं रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने फटाफट से अपना बिस्तर से ही किया। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी अलमीरा खोलने, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को और मुझे कहीं जाना था। मतलब कहीं क्या जाना था, आज उनकी छुट्टी थी, तो ऐसा हो रहा था कि चलो कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत टहल के। घर में रहने से ही भी जी उबने लगता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं उनसे पूछ रही थी कि शर्ट पहन के जाओगे या टी शर्ट पहन के जाओगे, क्या प्रेस कर दूँ क्या नहीं। तो वो बोल रहे थे कि कुछ भी प्रेस कर दो, कुछ भी प्रेस कर दो, मेरे नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने मतलब कि सोचा कि मैं ये वाली शर्ट प्रेस कर देती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अच्छे से प्रेस करके रख तो दिया, फिर उन्होंने ना बाद में पहनी टी शर्ट ही। तो ना मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी इनके ऊपर, ये ना मुझे जानबूझ के परेशान किया करते हैं। और मुझे ना प्रेस करते करते इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, भगवान की मैं क्या बताऊँ। क्या ही गर्मी का हाल ना बहुत ही ज़्यादा बुरा है आजकल। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से अपनी अलमीरा खोलती हूँ और अब अपने कपड़े निकालती हूँ, क्योंकि मेरा आज मन कर रहा था कि मैं साड़ी पहनूँ, और बहुत दिन हो गए थे मुझे साड़ी पहने हुए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं साड़ी पहनती हूँ। यहाँ पे हम रेडी वेडी होके बाहर निकल गए, और ये जब भी रह जाते हैं मेरे साथ में तो मुझे कुछ ना कुछ बताते हुए ले जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये नया शहर ही है अभी, उनके लिए तो बहुत पुराना है, पर मेरे लिए नया है। तो इसीलिए यहाँ के बारे में मुझे सब कुछ बताया करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हैं गार्डन में घूमने, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा हरियाली होती है गार्डन में, और मुझे ना हरा हरा बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए हमने सोचा कि गार्डन में ही घूमते हैं, थोड़ी देर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। और मैं आज साड़ी पहन के गई थी, आप देख लीजिए मेरा लुक, क्या आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा। और ये गार्डन ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
तो ये मेरे हस्बैंड ना बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी फ़ोटो खींच लो वरना शाम हो जाएगी तो फ़ोटो नहीं अच्छी आएंगी। आज ना बाहर से ही खाने का मन था, इसीलिए डिनर वगैरह नहीं बनाया, बाहर से ही डिनर कर लिया था, बस घर में आके चाय पी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।